गुड इवनिंग बच्चों, फिर से आ गए हम इसका अगला पार्ट लेकर। पिछली वीडियो में हमने आपको लेसन का बेस और कुछ एग्जांपल्स बताए थे। आज हम उसके आगे के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम है पॉइंट P। P नाम है पॉइंट का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इसके सामने एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। जिसकी हाइट है 10 मीटर और ये है हमारा बिल्डिंग। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों आपका 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, मतलब पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप का 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 30 डिग्री। आगे, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगाया गया है। समझ लीजिए ये वो झंडा है, ये आपका फ्लैग है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगाया गया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। मतलब इसी पॉइंट P से झंडे के टॉप का, ये झंडे के टॉप का आपका है 45 डिग्री। मतलब ये पूरा कितना है? 45 डिग्री। आगे क्या बोला है? फाइंड लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। झंडे की ऊंचाई कितनी है ये पता करिए। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P। और ये जो बिल्डिंग है ये P से कितना दूर है, यानी ये बेस, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। और ये झंडे, इसकी झंडे की ऊंचाई भी आपको पता करना है। नेमिंग कर देते हैं P Q R S। अभी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे बच्चों, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल्स। एक RQP, एक ये वाला राइट ट्रायंगल, एक SQP। कई बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, इस ट्रायंगल को भी ले लेते हैं SRP। बच्चों इस ट्रायंगल को आप नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आपको राइट ट्रायंगल नहीं मिल पाएगा। उसी ट्रायंगल को लेना है जिसमें राइट ट्रायंगल दिखेगा। ये इस तरह का पोजीशन आपको मिलना चाहिए। ये अब देखिए, RQP में भी ये पोजीशन मिल रहा है, SQP में भी वो पोजीशन मिल रहा है। तो दो ट्रायंगल्स लेंगे। और जब भी बच्चों क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स लेने की बात आए तो छोटे ट्रायंगल को पहले लीजिए, बड़े ट्रायंगल को बाद में। डिग्री देख के नहीं, साइज देख के। अगर मैं साइज देख के चलूं तो RQP छोटा ट्रायंगल है और SQP बड़ा ट्रायंगल। तो पहले किसको लेंगे? छोटे ट्रायंगल को। ये दिख रहा है ये। तो इन राइट ट्रायंगल RQP हमको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर, यानी ये पोर्शन और बेस। और P और B जब भी है क्या लगाएंगे? tan। तो पहले छोटे ट्रायंगल में tan कितना है बच्चों? 30। tan 30 इज इक्वल टू P बाई B। परपेंडिकुलर RQ और बेस PQ। tan 30 का वैल्यू 1/√3
आर क्यू 10 और बेस पी क्यू जो हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई पी क्यू इंटू 1 पी क्यू, 10 इंटू √3 10√3। तो हमारा पी क्यू कितना आ गया 10√3, यानी बिल्डिंग की दूरी पॉइंट पी से कितनी है 10√3। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला एस क्यू पी, दिख रहा है, इन राइट ट्रायंगल एस क्यू पी 1045, एस क्यू पी में कितना था 1045। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बच्चों ये पूरा लेना पड़ेगा, एस क्यू पी बाई बी, परपेंडिकुलर ये पूरा लेना पड़ेगा, एस क्यू और बेस पी क्यू। 1045 का वैल्यू होता है 1, उसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1। एस क्यू, एस क्यू में ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा बच्चों, एस आर प्लस क्यू आर, एस आर प्लस क्यू आर, और पी क्यू हम निकाल चुके हैं 10√3, तो पी क्यू के जगह 10√3 यहां कर रहा हूं। अब आगे 1/1 इक्वल टू एस आर, यही तो पता करना है बच्चों, तो एस आर को वैसे ही लिख दिए, और क्यू आर 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, और यहां पे नीचे 10√3। अब कई बच्चे यहां पे 10 को कैंसिल कर देंगे, ऐसा मत करना बच्चों, बीच में अगर प्लस है तो वो कैंसिल नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर 10 इंटू 2 और नीचे 10√3 है तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 10 प्लस 2 और नीचे 10√3 है तब आप इसको कैंसिल करेंगे तो गलत हो जाएगा, तब आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 10√3 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 10√3, एस आर प्लस 10 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा एस आर प्लस 10, प्लस 10 को इधर ले आइए तो प्लस 10 इधर आके हो जाएगा -10 इक्वल टू एस आर। आ गया आपका एस आर, यानी फ्लैग की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10√3 - 10। अब चाहे तो इसको एक स्टेप आगे और कर सकते हैं, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, 10 को कॉमन ले लीजिए। अब इसमें से 10 को कॉमन ले लिए, क्या बचा √3 माइनस इसमें 10 को निकाल दिए, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो बताइए एस आर कितना आ गया 10 इंटू √3 - 1, यानी दोनों आंसर आ गए। बिल्डिंग से पी की दूरी है 10√3 और झंडे की ऊंचाई 10 इंटू √3 - 1। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन हो, हमेशा जैसे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते जाइए, पढ़ के डायग्राम बनाते जाइए, डायग्राम बन गया 90% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। और जब भी परपेंडिकुलर बेस निकालना हो आपको क्या लगाना है 10, और जब भी दो ट्रायंगल आए हमेशा छोटे ट्रायंगल को पहले लीजिएगा, बड़े ट्रायंगल को बाद में। आने वाले क्वेश्चंस में आपको एक ट्रिक और भी ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ये मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, चालू है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, मतलब ये समझ लीजिए एक नदी है, ठीक है, दिस इज योर रिवर, ये नदी है, और पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। अब नदी के ऊपर ब्रिज होगा तो समझ लीजिए ये आपका ब्रिज है, नदी के पैरेलल चलती है ब्रिज,
तो समझ लीजिए ये आपका क्या है, ब्रिज। दिस इज योर ब्रिज। अब फ्रॉम अ पॉइंट, यहां पे कहीं पे एक पॉइंट है, ये ब्रिज के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्यों? ब्रिज ऊपर होता है, नदी नीचे होती है, ऊपर से नीचे। ब्रिज में अगर कोई खड़ा होगा और वो नदी को देख रहा है तो ऊपर से नीचे देख रहा है, और ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या होगा, डिप्रेशन। अब यहां पे दो डिप्रेशन है ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, डिप्रेशन ऑफ बैंक्स। ये नदी का एक किनारा, ये नदी का दूसरा किनारा। बैंक मतलब क्या होता है बच्चों, किनारा। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, पहले वाले का 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और दूसरे वाले बैंक का हो गया 45 डिग्री। फिर ऑल्टरनेट से ये 30 है तो ये भी 30, ये 45 है तो ये भी। जिन लोगों ने ऑल्टरनेट पढ़ा है ना आपने बचपन से, क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेट, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। आगे ये वो पॉइंट है। हाइट ऑफ ब्रिज 3 मीटर, ब्रिज की जो हाइट है, मतलब ये समझ लीजिए ब्रिज की हाइट कितनी है बच्चों, 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, इस पूरे नदी की चौड़ाई पता करनी है आपको, ये पूरा आपको पता करना है। ए बी सी डी, अगर मैं बीसी और सीडी निकाल दूं बेस को और दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे को नदी की चौड़ाई मिल जाएगी। दिया परपेंडिकुलर है और निकालना मुझको बेस है, फिर से tan लगाना पड़ेगा। अब पहले छोटा ट्रायंगल और फिर बड़ा, साइज देख के, डिग्री देख के नहीं, साइज देख के आपको ये छोटा लग रहा है कि नहीं। ए सी डी, डिग्री में तो ये बड़ा है लेकिन साइज में ये छोटा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया, एक 30 और एक 60 है, ये तो 90 होगा बच्चों। जो परपेंडिकुलर के जितना पास होगा उसका डिग्री उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर 30 60 की बात करूं तो ये होगा 30 और ये होगा 60, क्योंकि ये वाला पॉइंट 90 के ज्यादा पास है। जितना 90 के पास होगा डिग्री उतना ज्यादा होगा, जितना 90 से दूर होगा डिग्री उतना कम होगा। तो देखिए 90 से दूर है इसलिए 30, ये पास है इसलिए 45। अब छोटा ट्रायंगल पहले ले लीजिए, डिग्री देख के नहीं, साइज देख के। ए सी डी, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, tan 45 इक्वल टू पी बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए सी, और बेस क्या है, सी डी। tan 45 का वैल्यू 1, AC आपका कितना है 3, और CD नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, CD इंटू 1 CD, 3 1 जा 3, तो CD कितना आ गया बच्चों, 3 मीटर आ गया, यानी ये वाला पोर्शन हो गया 3 मीटर। अब ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 is equal to P by B, tan 30 1 upon root 3। परपेंडिकुलर AC, ये तो कॉमन है, इसका हाइट भी परपेंडिकुलर भी AC है, इसका परपेंडिकुलर भी AC है, और बेस BC। AC आपका पता है 3, और ये रहा BC जो हमको नहीं पता।
क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू 1 BC, 3 इंटू √3 3√3। तो आप हमारा BC कितना आ गया बच्चों? 3√3 मीटर। ब्रिज से इस पॉइंट की दूरी 3√3, ब्रिज से इस पॉइंट की दूरी 3 मीटर। अब आपको पूरे नदी की चौड़ाई पता करनी है, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। दिख रहा है ना? यानी 3√3 प्लस 3, ये आ गई नदी की चौड़ाई। आप इसको एक स्टेप और आगे ले सकते हैं, दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए। 3√3 में से 3 निकाल दिए, क्या बचा? √3। 3 में से 3 निकाल दिए, कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ये आ गई आपकी नदी की चौड़ाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है एग्जांपल नंबर 6। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक 8 मीटर लंबी बिल्डिंग है। अगर मैं यहां इस डायग्राम को बनाऊं, समझ लीजिए ये 8 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। और टॉप एंड बॉटम, मतलब इसमें टॉप की भी बात होगी और बॉटम की भी बात होगी, ठीक है। फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, मतलब इसके बिल्कुल सामने एक मल्टी स्टोरे मतलब बहुमंजिला, मतलब बहुत लंबी बिल्डिंग। ये तो छोटी सी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरे मतलब गगनचुंबी इमारतें जो बहुत लंबी होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये ध्यान रखिएगा, मल्टी स्टोरे बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग से ज्यादा लंबी होती है। जैसे दुबई में जो दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, उसको क्या बोलेंगे? मल्टी स्टोरे बिल्डिंग। और सिंपल जो हम लोग 4 स्टोरे 5 स्टोरे देखते हैं, वो क्या कहलाएगा? बिल्डिंग। तो इसके सामने ये मल्टी स्टोरे बिल्डिंग खड़ी है। मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, ठीक है। अब आगे हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम मतलब वहां से शुरू करना है और ऑफ मतलब वहां तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम मतलब वहां से, जैसे आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो मैं शुरू करूंगा दिल्ली से, खत्म करूंगा मुंबई में। आई एम गोइंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस, शुरू करूंगा इंडिया से, खत्म करूंगा यूएस पे। ठीक उसी तरह फ्रॉम किसके आगे लिखा है? देखिए, फ्रॉम टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरे बिल्डिंग, यानी शुरू होगा मल्टी स्टोरे से, खत्म होगा 8 मीटर वाली बिल्डिंग पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। अब डिप्रेशन कब होता है? जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे। अगर आप इस 8 मीटर लंबी बिल्डिंग से इस मल्टी स्टोरे को देखेंगे, ये तो एलिवेशन हो जाएगा, नीचे से ऊपर, क्योंकि बड़ी वाली बिल्डिंग में आपको ऊपर देखना पड़ेगा। डिप्रेशन कब होगा? जब आप बड़ी वाली बिल्डिंग से छोटी वाली बिल्डिंग को देखोगे। तो ट्रिक कैसे है पकड़ने का? पहला ट्रिक डिप्रेशन बोला है, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, तो बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग को देखेंगे। और दूसरा तरीका फ्रॉम, जहां से बोलेगा शुरू वहीं पे करेंगे। तो फ्रॉम मल्टी स्टोरे के आगे लिखा है, शुरू करेंगे मल्टी स्टोरे से, खत्म करेंगे छोटी वाली बिल्डिंग पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, पहले टॉप लिखा है, तो ये समझ लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले टॉप और फिर बॉटम। डायग्राम में ही पूरा खेल है बच्चों। तो पहले क्या बोला? 8 मीटर के टॉप का कितना है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, मतलब ये भी 30 डिग्री। उसके बाद कितना लिखा है? 45, यानी बॉटम का, ये बॉटम का इधर लिख रहा हूं 45। तो अल्टरनेट इंटीजर से क्रिस क्रॉस, ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी
45। आगे, फाइंड हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इस बड़े वाले बिल्डिंग की हाइट निकालनी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस भी पता करना है। पहले नेमिंग कर देते हैं बच्चों, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हमें ये दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी भी पता करनी और ये पूरा पता करना, आराम से हो जाएगा। पहले अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, बताया था मैंने आपको। जैसे मैं इसके सामने खड़ा हूं, एक और क्वेश्चन में भी किया था मैंने, मेरी जितनी हाइट है इस वाले की यहां तक की हाइट भी उतनी होगी। तो अगर मैं बात करूं मल्टी स्टोरे, इतनी हाइट अगर छोटी वाली बिल्डिंग की है तो बड़ी वाली बिल्डिंग की भी यहां तक की हाइट 8 है। ये निकाल के अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट निकल जाएगी। तो दो ट्रायंगल लेना है, पहला ट्रायंगल ए बी ई दिख रहा है आपको, और दूसरा ए सी डी। राइट ट्रायंगल लेना है जिसमें आपको ये बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, जब दो ट्रायंगल लेने की बात आएगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे ट्रायंगल को पहले लेना पड़ेगा, बड़े ट्रायंगल को बाद में। छोटा ट्रायंगल ए बी ई और बड़ा ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी ई tan 30 equals to P by B, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बीई। tan 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी हमें नहीं पता और बीई भी हमें नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू 1 बीई इज इक्वल टू ए बी इंटू √3 ए बी √3। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। अब ये वाला ट्रायंगल ए डी सी इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, फिर से tan, क्योंकि निकालना मुझको बेस और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर का खेल किसमें होता है, tan में। tan 45 इज इक्वल टू P बाई B। tan 45 का वैल्यू 1, परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए इस बार मैं ADC ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये पूरा होगा AC, और बेस क्या होगा, BC। अब AC में बच्चों मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, अगर मुझे AC निकालना है AB और BC दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी AB प्लस BC, और BE और DC दोनों सेम होगा ना बच्चों, बिकॉज दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम, यानी BE जितना होगा DC भी उतना ही होगा। तो मैं DC के जगह B लिख सकता हूं, क्यों, BE इज इक्वल टू DC बाई डायग्राम। BE और DC इक्वल है बाई डायग्राम। अब इधर आ जाइए, 1/1 AB तो मुझको नहीं पता, लेकिन BC मुझको पता है। BC कितना है, 8, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8। और BE में निकाल चुका हूं, B क्या आया था, AB √3, तो BE के जगह AB √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB √3 को 1 से इंटू करेंगे, AB √3 आएगा, और AB प्लस 8 को 1 से इंटू करेंगे तो AB प्लस 8 आएगा। प्लस AB को इधर ले आइए,
ए बी √3 माइनस ए बी, इधर रह गया 8। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, ए बी को कॉमन ले सकते हैं बच्चों, कॉमन ले लिए, ए बी √3 में ए बी ले लिए, क्या बचा √3, ए बी में से ए बी निकाल दिए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 इक्वल्स टू 8, ए बी इक्वल्स टू 8। √3 माइनस 1 जो ऊपर है वो कहां चला जाएगा, नीचे। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसी से इंटू करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, यानी √3 + 1, नीचे भी √3 + 1, अपने 9 में पढ़ा हुआ ये लिख रही है। अब ए बी इक्वल्स टू 8 इंटू √3 + 1, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, a² माइनस b²। ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a के जगह √3² और b के जगह 1²। यहां खत्म हुआ, उसके बाद यहां किया, फिर यहां खत्म हुआ तो यहां करना। 8 √3 + 1, √3 इंटू √3 3, 1 इंटू 1 1, √3 + 1, 3 माइनस 1 2, 2 1s 2 4s, ए बी इक्वल टू 4 √3 + 1। अब इंटू कर दीजिए, 4 इंटू √3, 4 √3, 4 1s 4, ए बी आ गया। एक दूसरा मार्कर देना, ए बी हमारा क्या आया 4 √3 + 4, ये हमारा ए बी आ गया। अब हमें इस बड़े वाले बिल्डिंग की हाइट पता करनी थी, तो मैंने क्या बोला था, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। मैं यहां प्लस कर रहा हूं बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 4 √3 + 4 प्लस ये वाला पोर्शन 8, 8 + 4 12 + 4 √3। अब और आगे प्लस नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट है और इसमें रूट नहीं है, यही फाइनल आंसर है। मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट 12 + 4 √3। अब हमें और क्या पता करना था, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी जो कि डीसी है, और डीसी किसके बराबर है बीई, और बी हमने निकाला हुआ है ए बी √3, ए बी √3, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी आप देख सकते हैं, डीसी दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी, और डीसी और बी सेम है, ये देखिए। तो ए बी √3, ए बी हमारा कितना आया है 4 √3 + 4, तो ए बी के जगह 4 √3 + 4 और बाहर में √3, मल्टीप्लाई करिए, पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, √3 इंटू √3 3, 3 4s 12 + 4 इंटू √3 4 √3। फिर से कर रहा हूं, देखिए दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी डीसी है और डीसी और बी इक्वल है, यानी जो बीसी बी जो आएगा वही दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी होगी, और बीई ये रहा ए बी √3, ए बी के जगह मैंने ए बी का वैल्यू निकाला है 4 √3 + 4, अब देख सकते हैं उसको मैंने ए बी के जगह पुट कर दिया इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 3 4 12 प्लस 4 इंटू √3 4 √3। तो इस तरह से बड़े वाले बिल्डिंग की हाइट भी 12 + 4 √3, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी भी 12 + 4 √3। एक एग्जाम्पल जो मैंने छोड़ा है एग्जाम्पल नंबर 5, उसको आप खुद से करिएगा, और अगर उसमें डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ट्रिक याद रखिएगा, क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ना है 90% क्वेश्चन डायग्राम में है,
सॉल्व हो जाता है। और जहां पे दो ट्रायंगल्स आएंगे, छोटे ट्रायंगल को पहले और बड़े ट्रायंगल को बाद में, डिग्री देख के नहीं, साइज देख के। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए।